शरद पवार की बनाई पार्टी एनसीपी भले ही सत्ता में कांग्रेस के करीब रही, लेकिन उनकी पार्टी का बीजेपी के प्रति झुकाव कभी भी राजनीति में कोई अचंभे वाली बात नहीं थी। 31 एनसीपी विधायकों के साथ शरद पवार के खिलाफ बगावत करने और महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार का हिस्सा बनने के बाद अजीत बीजेपी के साथ एनसीपी का गठबंधन इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इतिहास में बीजेपी के खिलाफ उनके बोल कभी मायने नहीं रखते। जो लोग एनसीपी को अच्छी तरह से जानते हैं वे सच को भी जानते होंगे कि साल 1999 में पार्टी के गठन के बाद से एनसीपी अब कहां खड़ी है। 1999 से लेकर 2014 में एनसीपी कभी भी राज्य में सत्ता से बाहर नहीं रही। हालांकि एनसीपी के लिए सत्ता हमेशा से मायने रखती थी, मगर बीजेपी से उसके रिश्ते उतने भी बुरे नहीं थे। सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेकर जब पवार ने कांग्रेस से बगावत की और 1999 में एनसीपी का गठन किया, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए में पवार के लिए भूमिका की पेशकश की, मगर पवार ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया, लेकिन पवार ने यह सुनिश्चित किया कि वाजपेयी और भाजपा के साथ उनके सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे। ये नहीं भूलना चाहिए कि पवार ने अपनी आत्मकथा में यह भी उल्लेख किया है कि यूपी सरकार के दौरान उन्होंने तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बीच संचार का एक चैनल स्थापित करने की पहल की। मौजूदा वक्त में बीजेपी के लिए एनसीपी के साथ गठबंधन करना केवल फायदे का सौदा नहीं, बल्कि लंबे वक्त से चली आ रही है दबी हुई दोस्ती की मिसाल है। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में राज्यों में कई क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया जो उसकी हिंदुत्व विचारधारा को साझा नहीं करते। इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर में पीडीपी, जेडीयू, टीएमसी, डीएमके, कर्नाटक में जेडीएस, आंध्र प्रदेश में टीडीपी और पंजाब में अकाली दल शामिल है। इससे बीजेपी को उन राज्यों में प्रवेश पाने में मदद मिली जहां उसकी उपस्थिति बहुत कम थी। महाराष्ट्र में जब तक उसका शिवसेना के साथ गठबंधन था, खासकर जब दिवंगत बाल ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना अपने चरम पर थी, तब तक भाजपा को किसी अन्य सहयोगी की जरूरत नहीं हुई। उस गठबंधन के टूटने और शिवसेना के विभाजन के बाद एनसीपी हमेशा बीजेपी के लिए अगला सबसे अच्छा विकल्प थी। जो बात एनसीपी को बीजेपी के बीच दोस्ती की पहल करती है वो ये है कि पार्टी के पास शक्तिशाली नेता हैं जो पार्टी की निष्ठा के बावजूद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के प्रति वफादार हैं। एनसीपी का एक निर्वाचित घटक मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है जो अपने साथ लाता है। भाजपा के साथ एनसीपी और शिवसेना के गुटों का गठबंधन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों की स्थिति में महाविकास अघाड़ी पर भारी पड़ेगा। अपने विद्रोह के बाद समर्थकों को अपने पहले संबोधन में अजीत ने कहा, 2014 में एनसीपी और बीजेपी ने सबसे पहले गठबंधन की संभावनाओं पर विचार किया। उस समय पृथ्वीराज चौहान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार से नाराज एनसीपी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ने का फैसला किया। अजीत पवार के अनुसार बाल ठाकरे के निधन और नरेंद्र मोदी के उदय के बाद भाजपा और शिवसेना भी अलग हो रहे हैं, इसलिए एनसीपी और भाजपा के बीच चर्चा है। अजीत पवार ने साफ किया कि 2017 में दोनों पार्टियां फिर एक दूसरे के पास पहुंची, लेकिन भाजपा शिवसेना को छोड़ने को तैयार नहीं। एनसीपी के नेताओं ने कहा, हम शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक सांप्रदायिक पार्टी है। अजीत ने तब शरद पवार के नेतृत्व वाली गुट पर तंज कसते हुए पूछा, क्या वही शिवसेना 2019 में ठीक हो गई जब एमवीए बनाने के लिए हमें उसके साथ हाथ मिलाने के लिए कहा गया? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।